हम लोग नागा है, मेरा संस्कार हरिद्वार का, मैं बर्फानी हूँ। मैं -20 डिग्री में बैठकर साल भर तपस्या करी, मेरा कुछ नहीं उखाड़ा। जी, ये ब्रह्मचर्य की ताकत है। मैं महंत आदित्य गिरी जी, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी आई एम द हायर एजुकेशन फॉर मास्टर ऑफ साइंस। लोग ये कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे साधु नहीं होते, सब पढ़े लिखे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों की एक भ्रांता है। वीर्य तमाक के शरीर में कंप्लीट होगा, आपका ब्रह्मचर्य कंप्लीट होगा, तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। इंग्लिश में कहावत है, टाइमिंग, एटीट्यूड एंड द मोटिवेशन पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल लाइफ। आपके अंदर वीर्य ही नहीं है, आपके अंदर ब्रह्म ही नहीं है, आपके अंदर शक्ति ही नहीं है, तो आप क्या करोगे। यहाँ देख सकते हैं कैसे संत महाराज जी किस तरह से गाड़ी खींच रहे हैं, और गाड़ी को खींचने के लिए रस्से बांध रहे हैं। और ये निरंजनी अखाड़े के महाराज जी हैं, और महाराज जी ने ये बांध लिया है। बांध लेने के बाद महाराज जी जो है अपने लिंग से गाड़ी खींचेंगे। चूंकि हमारे नागा संत कमांडो होते हैं, देश और धर्म के लिए हमेशा अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं, तो इसलिए महाराज जी यहाँ पर जो है गाड़ी खींचने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए, अगर यहाँ तो भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में बाल स्वरूप भी बैठे हुए हैं, और भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में यहाँ पर बैठे हुए साथ में। और यहाँ देखिए तैयारियां शुरू हो गई है। तैयारी शुरू होते ही पूज्य महाराज जी गाड़ी खींचने लगे, और गाड़ी के साथ आगे गाड़ी बढ़ गई। और ये देख सकते हैं आप, साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे महाराज जी गाड़ी को खींचते हुए चले जा रहे हैं। ये साहस देखिए पूज्य महाराज जी की, ये शक्ति देखिए कि महाराज जी ने कैसे गाड़ी को दौड़ा दिया है, किस तरह से महाराज जी ले जा रहे हैं। जो महाराज जी नागा फौज जो साहस और शक्ति की होती है, नागा फौज जो साहस और बलिदान के लिए जानी जाती है, नागा फौज को ताकत के लिए जाना जाता है। नागा फौज को ये बताया जाता है कि ये देश और धर्म के लिए हमेशा अपने प्राणों का बलिदान देते। महाराज जी आपके साहस को बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। ये अथाह शक्ति और ताकत कैसे आती है महाराज जी, किस तरह से आप लोग ये देश और धर्म के लिए काम करते हैं महाराज जी। ये जप और तप का कर्म है जी, हमारे देवों की कृपा है जी। आदि भगवान जो सर्वेश्वर है, परमपिता परमेश्वर जी, हमारे गुरु कार्तिकी महाराज जी, जो है, उनकी सभी अपने जितने भी देव हैं जी, जो हमारे इष्ट हैं, उनकी सब शक्तियों का कमाल है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, बाकी हम तो बालपन से ही बाल योगी से नागा बने हैं। प्रसिद्धि कभी होती नहीं है। आपको ये बताते हैं कि ब्रह्म शक्ति क्या है। शरीर के अंदर एक वीर्य होता है, उसी की पावर है जो देवों की शक्तियों को संग्रहित करके और अपने आप को प्रूव करता। नागा है क्या, वो सारी ये प्रक्रियाएं हैं। जो मुगलों के समय जिन्होंने युद्ध किया, लड़ाइयाँ लड़ी, 1515 के अंदर अब्दुल अलब्दिक नाम मुगल जब कुंभ के ऊपर आक्रमण करता है, 10,000 की सेना उनकी थी और 3,000 नागा थे। 10,000 ऊपर भारी पड़े, उनको भगाया यहाँ से। लेकिन आज परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तो नागा संत क्यों नहीं आगे आकर देखो, देश और धर्म की रक्षा करते हैं। दरअसल क्या है कि जब तक ये संविधान से चलने वाला देश है, ना कि हम सनातन से चलाते हैं। सनातन हमारी परंपरा है, सनातन हमारा एक कल्चर है, हमारे आदि अनादि से सनातन ही सबसे बड़ा, सनातन ही साइंस है। जब तक हमें कोई हमारे अखाड़ों से, हमारे जो ऊपर बैठे पदाधिकारी, हमारे गुरु, हमारे अखाड़ा के गुरु, हमारे मंडलेश्वर और हमारे आचार्य, हमारे शंकराचार्य जब तक आदेश नहीं करेंगे, हम उनके आदेश के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा लोग के समय जब लड़ाइयाँ हुई तब तो आप लोग एकदम टूट पड़ते वो इसलिए टूट पड़ते थे क्योंकि हमें आदेश मिलता था आक्रांतों से युद्ध करने का, क्योंकि वो हमारे यहाँ आक्रांत था। हमने कभी किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी, हमने कभी किसी का घर नहीं तोड़ा। जो भी सनातन के जे थे, हमने कभी भी अखंड भारत कहाँ तक था, सोवियत कहते हैं कि अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, ये सब सनातन जो है ये भारत का हिस्सा था। हमने कभी किसी का टुकड़ा अपने में नहीं मिलाया, लेकिन हमारे से टुकड़े तोड़े गए। आज भी सनातन संस्कृति को आघात पहुंचाया जा रहा। और जो कहते हैं कि सभी धर्मों का जन्म हुआ, सनातन का कभी जन्म होता ही नहीं है। वो आदि अनंत है, हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। वीर में इतनी शक्ति है। महंत आदित्य गिरी जी, मैं महंत आदित्य गिरी जी, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी आई एम द हायर एजुकेशन फॉर मास्टर ऑफ साइंस। लोग ये कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे साधु नहीं होते, सब पढ़े लिखे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों की एक भ्रांता है। और वीर में इतनी शक्ति है, साहस है कि सभी के अंदर, हाँ, रूप से
खींच ले रहे हैं, हाँ। ये हम लोग प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, मतलब आश्चर्यचकित हैं। जी जी तो जी। क्यों देश और धर्म के लिए आप लोग अब नहीं खड़े? मैं तो अभी इसलिए क्या है कि जब तक बाल जो भी हमारे आज की युवा पीढ़ी है अपने सनातन को नहीं जानेगी तब तक उनका उद्धार हो नहीं सकता। जी। सनातन ही साइंस है। अपने वीर अरे मैं तो गाड़ी कभी भी खींच सकता हूँ। जी जी, कब से चालू किया आपने? वो तो कभी से, जब से हमें जिस वीर शक्ति की है, ताकत शक्ति शरीर और में। ताकत को आप इतना संचितित कर रहे हैं कि अपनी गाड़ियों को खींच ले रहे हैं, आज का युवा उस ओर ध्यान नहीं। मैं तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी युवा पीढ़ी है वो पहले ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही सबसे बड़ा वो है। ये कोई आनंद करने की चीज़ नहीं, आनंद करने की वस्तु नहीं है। आज हमारे आपने देखे होंगे कि जब गर्भ संस्कार होता है, पति पत्नी का लगन होता है, 2.5 महीने का गर्भ हो जाता है, उसके बाद भी नवी पीढ़ी के जो युवा हैं वो संसर्ग करते हैं, रति क्रिया करते हैं, और गर्भ में पल रहा जो बच्चा है उसको जो लिंग और योनि का प्रवेश दोनों आपस में संभोग होता है और दोनों का मिलन होता है। जो बच्चा गर्भ में पल रहा है पहले उसी को स्पर्श होता है, तो बलात्कार वो कर रहे हैं, पब्लिक नहीं कर रहे हैं। उनको ये समझना पड़ेगा ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्म की ताकत क्या है, ना कि वीर्य। नहीं, नॉर्मल नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर ताकत नहीं होगी। जब तक वीर्य आपके शरीर में कंप्लीट होगा, आपका ब्रह्मचर्य कंप्लीट होगा, तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। इंग्लिश में कहावत है, टाइमिंग, एटीट्यूड एंड द मोटिवेशन पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल लाइफ। आपके अंदर वीर्य ही नहीं है, आपके अंदर ब्रह्म ही नहीं है, आपके अंदर शक्ति ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? संचित किया कैसे जाए? संचित करने क्या कहते हैं कि संचित करने के अनेक तरीके हैं। वो भोजन खाइए जो स्वास्थ्यिक है, वो भोजन तामसिक मत करिए जो आपके शरीर को, आपके गुणों को प्रभावित करता है। योग करिए, नित्य सवेरे 4 बजे उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूरज की किरणों से पहले जाग जाइए। सूरज के अंदर भी विटामिन डी ये सब मिलता है, साइंस कहती है। जी 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 जी। तब भी युवा नहीं मानते, समझते नहीं। विश्व का सबसे बड़ा मेला यहाँ लगता है, अध्यात्म का मेला लगता है, महाकुंभ है। हाँ जी। इसके बावजूद युवा यहाँ का ज्यादा पथ से, रास्ते से भटक रहा है। वो क्या है दर्शन, आजकल हमारी जो है वो मीडिया और जो भी हमारी सोशल सोसाइटी है या हमारे सनातन सोसाइटी है, उसमें क्या है कि सब आजकल साइंस साइंस साइंस। मैं पूछना चाहता हूँ कि 8000 साल पहले कौन सी साइंस थी जो हमारे ऐसे देश के अंदर ऐसे मंदिर हैं, मठ हैं, ऐसे किले हैं, उनके कोतर काम है ना, तो जेसीबी इतना 3D प्रिंटिंग थी, वो आज भी मौजूद है। उसका जीता जागता साधारण तरीका मैं हूँ। साइंस कहती है कि 100 ग्राम इंद्री में वजन नहीं बांध सकते, मैंने गाड़ी खींच के बताया। ऐसे ही हमारे प्रहलाद जानी जो 82 ईयर्स के थे, उन्होंने 72 वर्ष तक एक बूंद भी पानी नहीं पिया, वो भी जीवित रहे। हाँ, हम लोग नागा है, मेरा संस्कार हरिद्वार का, मैं बर्फानी हूँ, मैं -20 डिग्री में बैठकर साल भर तपस्या करी, मेरा कुछ नहीं उखाड़ा। जी, ये ब्रह्मचर्य की ताकत है। जी। मैं हिमालय में रहा हूँ, आपने देखा होगा केदारनाथ बद्रीनाथ के रास्ते में ही सारी पड़ती है वो। हाँ जी। वहाँ पर आप रहते थे तो वहाँ खाने पीने रहने की देखो, खाने पीने की पंचमहाभूत की आवश्यकता, जो शरीर पंचमहाभूत का है, जैसे आप ओरे से प्राप्त कर सकते हो, हवाओं से प्राप्त कर सकते हो, सूर्य की किरणों से प्राप्त कर सकते हो, तो भोजन जरूरी भी नहीं है। ठंड से क्या मतलब है जब आपके शरीर में अग्नि तत्व है। हर तरफ ऐसे बहादुर वीर पूज्य नागा संत महाराज जी दिखाई दे रहे हैं, कैसे संभलेगा देश, कैसे हमारे युवा? हमारे तो युवाओं को यही कहना है, अगर आपको सनातन संस्कृति को जानना है तो उसमें आना पड़ेगा। माता पिता के संबंध, भाई बहन के संबंध, पति पत्नी के संबंध, आपस में प्रेम, एकता, सब सनातन की देन है। सनातन के बाहर कुछ भी नहीं है, जहाँ जाओगे वही सनातन है। कोई मदद करता वो भी एक सनातन है। सनातन से जुड़ोगे, सनातन ही साइंस है। मत भटको, अपनी परंपराओं को निर्वाह करो। मैं कहता हूँ किसी भगवान को ना मानो, अपने माँ बाप को तो मानो, उनको तो वृद्धाश्रम में मत भेजो। वही है, वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि हमारी पीढ़ी को ज्ञान नहीं है, सनातन से भटक के वो अदरवाइज जा रहे हैं। ज्ञान तो आप ही लोग देंगे ना महाराज। ज्ञान देने के बावजूद भी हम लोगों को बदनाम होना पड़ता है। लेकिन साधु सन्यासी, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जगत के अंदर जो भी सन्यासी साधु है, कहते गली कुचे में मांगते हैं, बाबा मांगते फिरते, नहीं, कोई साधु मांगने नहीं जाएगा। जो मांगने जाते वो साधु नहीं है। भिक्षावृत्ति का 5 घर का नियम है, एक घर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कहीं नहीं, आपको कहीं नहीं। जी जी जी।
तो जो मांगते वो साधु नहीं, वो साधु है ही नहीं, वो भिक्षा है, भिक्षु के हैं, अपना भिक्षक मांग के अपना जीवन यापन जो करते हैं। अपने को साध ले वो साधु है। साधु क्या है कि आपके जीवन सादा होना चाहिए, जी। लोक कल्याण के लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा, जी। आपकी दिनचर्या लोगों के कल्याण के लिए होनी चाहिए। जी, जी। आप लोगों का कल्याण करते हुए अपने भजन में अपने आत्मा ने परमात्मा से मिलन करिए, परम तत्व की प्राप्ति करिए, जी जी यही जितनी सनातन। शक्ति, जितना ऑरा आपके चेहरे पे भाव पे दिख रहा, किसी पंथ में नहीं है, किसी पंथ में नहीं। हम उन्हें धर्म तो मानते नहीं है, पंथ मानते हैं, बावजूद इसके आज सनातन क्यों खतरे की ओर बढ़ रहा है? खतरे की ओर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ देश के अंदर धर्म की दुकानें सी लग गई हैं। जैसे कितने सारे परिणामी धर्म है, ओशो रजनीश धर्म है, स्वादे धर्म है, मानव धर्म है, सब सनातन का पाठ बोलते हैं, लेकिन सनातन के खिलाफ ही वो बोलते हैं। स्वामीनारायण है, ये सब मानव निर्मित है, ये सब मानव, और सनातन आदि अनादि से है, ये मानव निर्मित से नहीं। आयु भी जान लीजिए। नहीं नहीं, वो ठीक है, कितनी उम्र? साधु की उम्र नहीं होती है, लेकिन फिर भी ठीक है, करीबन 75 प्लस समथिंग है। यस, 75 प्लस के करीब ऊपर हैं पूज्य महाराज जी। और ये देखिए ना, औरा देखिए, ये तेज देखिए, बाल स्वरूप है। मुझे लगता है 20-22 साल का युवा भी इस तरह का नहीं होगा जिस तरह का औरा पूज्य महाराज जी के चेहरे पे दिखाई दे रहा है। आप धन्य हैं। और देखिए, सनातन की शक्ति को अगर जानना है तो सनातन की शक्ति ऐसे ही पूज्य महाराज जी से देखिए। सनातन की ताकत को जानना है, सनातन है क्या, कितना सहज और सरल है। और जब सनातन अपने पर आ जाता है तो वीर की ताकत को दिखाकर ऐसे सहज रूप में भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को गाड़ी पर बिठाकर और गाड़ी को बहुत तरीके से कर लेता है। आज जहां पर 1 किलो 2 किलो का वेट लेकर चल पाना बहुत मुश्किल है, वहीं पर पूज्य महाराज जी ने बड़ी गाड़ी खींचकर सहजता से, सरलता से, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धन्य हो ऐसे महाराज, धन्य हो ऐसी साधना, धन्य हो ऐसे पूज्य संत जो हमारे महाकुंभ की महिमा को, शोभा को बढ़ा रहे हैं और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। मैं फिर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, वो लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, खासकर देश का युवा बड़ी भूल कर रहा है जो महाकुंभ में नहीं आ रहा और ऐसे महापुरुष के दर्शन नहीं कर रहा। अगर ऐसे महापुरुष के दर्शन कर लोगे तो जीवन में मैं दावे के साथ कहता हूं कभी नहीं भटक सकते, कभी नहीं भटक सकते, कभी नहीं। तो